विश्वानि देव सवितर दुरितानि वरासुव यद्वरं तन्ययासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध सब रूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे डींग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मैं पंडित जयपाल आर्य आज मैं आपको हवन के विषय में बताने जा रहा हूँ। हवन करने के क्या फायदे हैं, हवन का क्या लाभ है, हवन क्यों करना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा हवन के ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगा, तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। देखिए साथियों, हवन करना धार्मिक कर्म कांड के साथ साथ एक वैज्ञानिक कर्म भी है। देखिए बहुत सारे लोगों के मनों में शंका पैदा होती है कि हवन करना सिर्फ हिंदुओं का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, हवन करना पंडितों का विषय है, ये तो पुजारियों का विषय है। कुछ लोग सिर्फ इसे कर्म कांड के रूप में मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पखंड है, अंधविश्वास है। कुछ कहते हैं हवन करने से प्रदूषण बढ़ जाता है, हवन का धुआं पोल्यूशन करता है। कईयों का कहना है कि घी को आग में फूंक करके स्वाहा स्वाहा करके नष्ट कर देते हो। कुछ चंद लोग कहते हैं कि सूतक में हवन नहीं होता, सूतक वाले घर में हवन नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की शंकाओं का मैं आज समाधान करने जा रहा हूँ। सुनिए साथियों, हम एक ही धरती पर सब रहते हैं, एक ही आकाशमंडल के नीचे बसते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं। समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति को स्वस्थ सुंदर और पोषण रखने का काम भी मनुष्य का ही है। चाहे कोई किसी मत पंथ संप्रदाय किसी भी गुरु को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सभी इस वायु का लाभ लेते हैं, सभी इस वायु में सांस लेते हैं। इसमें एक धर्म मात्र की बात नहीं, विज्ञान का नियम सब के लिए है, यूनिवर्सल है। अगर हम अपने घर में हवन करते हैं, केवल हमें ही लाभ नहीं होता, सारे गांव के लोगों को लाभ मिलता है। हम हवा को अपने अंदर कैद नहीं कर सकते। सभी घी खाते हैं, सभी अग्नि जलाते हैं। एक बार घी को अग्नि में जला करके देखो, इसका क्या लाभ होता है, ये एक वैज्ञानिक प्रमाण है। 5 तत्वों से ये सारा ब्रह्मांड बना, 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना। इन 5 तत्वों का सभी लाभ समान रूप से ले रहे हैं। हवन का पहला फायदा है, हवन से अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश 5 तत्वों का शोधन और पोषण होता है। दूसरा लाभ, हवन वायु को मेडिकेटेड बनाता है। तीसरा लाभ, हवन का धुआं हमारे स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है और हमारे शरीर की चिकित्सा करता है, हमारे शरीर के अंदर बाहर से रोगों का निवारण करता है। हवन करके केमिकल प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है, जैसे PM10, PM2.5। ये क्या है? PM10, PM2.5 इसे कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। जैसे हम रात में अंधेरा होता है तो टॉर्च लगाते हैं तो हवा में धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। हमारे घर के अंदर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लाइट लगती है तो हवा में तैरते हुए धूल के कण दिखाई देते हैं। ये धूल के कण को जो घी है गाय का, वो से धूल के कणों को नीचे बिठा देता है। हवन से माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है आदि को। हवन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव को रोका जा सकता है। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है,
ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ती हैं। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जाल में जी रहे हैं। तो हवन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव को रोका जा सकता है। हवन करके एटॉमिक रेडिएशन के प्रभाव को रोका जा सकता है। हवन करके घर के वातावरण को घने जंगलों व समुद्र के तटों जैसे बनाया जा सकता है। हवन करने से अशांति दूर होती है। जैसे हम हवन में सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, जैसे सफेद चंदन है, अगर तगर है, जवित्री है, जायफल है। ये सब सुगंधित चीजें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करती हैं। हमारे अंदर बैड हार्मोन्स को एकदम डाउन हो जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर हैप्पीनेस, खुशी का माहौल होने लगता है। हवन की चुटकी भर राख भी गंदे पानी को साफ कर देती है। आज के समय में हर बीमारी को हमने अपनी जेब पर्स में रखा है। मोबाइल के कवर के ऊपर इतने बैक्टीरिया, वायरस और फंगस पाए जाते हैं जितने हमारे घर के टॉयलेट सीट पर होते हैं। हर समय गंदे हाथ से मोबाइल को टच करते रहते हैं। हवन का धुआं अपने मोबाइल कवर को देना चाहिए। ये सब सैनिटाइजर का काम करेगा। हवन एक वैज्ञानिक पथ निरपेक्ष कर्म है। ये सार्वभौमिक है। विज्ञान का नियम सबके लिए बराबर है। अग्नि में घी और सामग्री जल करके रूपांतरित हो जाते हैं। 3 रूपों में बदल जाते हैं। पहला गैस रूप में, दूसरा पार्टिकल के रूप में, तीसरा एनर्जी के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। हवन करके CO2, SO2, NO2 हार्मफुल पार्टिकल को खत्म किया जा सकता है। जैसे फटकरी मैले पानी को साफ कर देती है, ऐसे ही हवन का धुआं सारे वायुमंडल को शुद्ध और साफ कर देता है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ एक पुण्य की फैक्ट्री है, पुण्यों की कृषि है। जिस प्रकार किसान खेत में एक बीज बोता है तो बदले में सैकड़ों बीज प्राप्त कर लेता है, इससे पुण्य कर्म भी जुड़ता है। स्वर्ग कामो जाजे, स्वर्ग की कामना चाहते हो, सुख की कामना चाहते हो तो अपने अपने घरों में हवन जरूर करें। होता है सारे विश्व का कल्याण जज से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जज से। करना हो यज्ञ प्रगट हो जाते हैं अग्नि देव। डालो शुद्ध पदार्थ जज में खाते हैं अग्नि देव। सबको प्रसाद जजे का पुजाते हैं अग्नि देव। बादल बना के भूमि पर बरसाते अग्नि देव। बदले में एक के अनेक दे जाते अग्नि देव। पैदा अनाज होता है भगवान जज से, होता है सार्थक वेद का विज्ञान जज से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जज से, होता है सारे विश्व का कल्याण जज से। जज से शुद्ध हुई जलवायु से उत्पन्न औषधि, अन्न और वनस्पतियां आदि भी शुद्ध एवं निर्दोष होते हैं। वायु, जल आदि जो देव हैं वह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। आकाश मंडल निर्मल और प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यही उन देवताओं का सत्कार और पूजा है। अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाश मंडल में पहुंचकर मेघ बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा की तुष्टि पुष्टि होती है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र करता है वह मानव प्रजा का पालन करता है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु क्या मनुष्य ने भी परमात्मा को यज्ञ के द्वारा कुछ दिया है? परमात्मा स्वयं वेद में कहते हैं, देही में ददामी दे, तुम मुझे दो मैं तुझे देता हूँ। और हवन में घी शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। उसमें जो हम
संविधाओं का प्रयोग करते हैं वो सिलेक्टेड संविधा होनी चाहिए, जिन संविधाओं से प्रदूषण ना बढ़े, प्रदूषण ना फैले, उन संविधाओं का प्रयोग हवन में ना करें। संविधाओं का प्रयोग जैसे आम, बड़, पीपल, गूलर, पलाश, खैर, शमी, इनका प्रयोग करें। देखिए, अगर देसी गाय का शुद्ध घी होगा तो ये वैज्ञानिकों द्वारा बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मात्र 1 ग्राम देसी गाय का घी जलाने पर 1864 गुना बढ़ जाता है। 1 ग्राम गाय का घी जलाने पर 1 लीटर 864 ml गैस में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो देसी गाय के घी में एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। जैसे आम की लकड़ी जलाने पर फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलती है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस कीटाणुओं को खत्म कर देती है। यज्ञ हवन जो है एक धार्मिक कर्म के साथ साथ एक साइंस भी है, ये एक केमिस्ट्री है। हमें इसे प्रतिदिन करना चाहिए, हमें इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम शांति।